अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रह के आप जहाँ भी रहें खुश रहें। बना रही हूँ आज मैं शलजम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सब्ज़ी को बनाना। सबसे पहले मैंने प्याज को छील लिया, टमाटर धो के रखे हैं, अदरक और लहसुन छीला है। तो अब बारी आ गई है शलजम की। तो हम शलजम को छील लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। शलजम मैंने धो के रखे हैं जो कि ड्राई हो गए हैं, तो अब इनको छीलूँगी। माशाल्लाह से इस तरीके से हम सारे शलजम जो है उनको छील लेंगे। ये देखिए, इनका छिलका जो है वो हमने मोटा उतारना है, बारीक छिलका उतारें तो ये गलते नहीं हैं। तो आपको पता है कि इस मौसम में शलजम जो है वो एक मरतबा दुकानदार जब ले आते हैं तो कम से कम उनको 2 हफ्ते तक उनको रखे रखते हैं। तो देहातों में शलजम जो हैं वो ताज़े मिलते हैं और शहरों में तो ताज़ी सब्ज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन ताज़ी आई है तो वो फ़ौरन ख़त्म हुई है, उसके बाद जो बच गई है वो 8-8 10-10 दिन ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इस तरीके से हमने सारे शलजम जो हैं वो छील लेने हैं। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये जड़ वाला हिस्सा उतारते हैं। इसके बाद इस तरीके से करके देखिए, माशाल्लाह से थोड़ा मोटा छिलका हो गया ज़्यादा, लेकिन यही छीलने का तरीका है। ये देखिए, तो देहातों में जो भुजे हुए शलजम पकाए जाते हैं बिल्कुल खोए की मन जो बनते हैं, उनको देहाती लोग शलजम का साग, यानी कि पंजाबी में जैसे हम कहते हैं, हमारी नानियाँ दादियाँ माएँ कहती थी गोंगलू का साग। तो इस तरीके से ये गोंगलू का साग भी हम इसको कह सकते हैं। और गोंगलू भुने हुए पके हुए बहुत ही मज़ेदार होते हैं, गोश्त में भी और सिंपली तौर पे भी गोंगलू अच्छे पक के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, गोंगलू मेरे हो गया तैयार। इस तरीके से गोंगलू हो गया सारे तैयार। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको हम काटेंगे। शलजम भी माशाल्लाह से कट हो गए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने शलजम काटे हैं मोटे मोटे। तमाम सब्ज़ी बन के रेडी होगी। हरी मिर्च और हरा धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन। आज इनको मैंने पेस्ट बना के बिल्कुल भी नहीं डालना, मैं ऐसे ही साबित डालूँगी। और ये प्याज मैंने कटिंग करके रखे हैं। तो चलते हैं अब अपनी हांडी की तरफ और कर माशाल्लाह से दोबारा से हम सारी चीज़ों को धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियों के अंदर मैल होती है, मिट्टी होती है, धूल होती है। तो कुछ एक भी धोने के बाद चाहिए कि हमें बार बार धो के इस्तेमाल करें, ताकि इनकी धूल मिट्टी, इनकी जो सब्ज़ी में बाद में किरक आती है पकी हुई हांडी में, वो बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा से धो रही हूँ। प्याज़ों को भी धो लिया। अब शलजम की बारी आती है, तो शलजम हम दोबारा से धो लेंगे। पहले मैंने खुश्क धोए थे क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और मैल वगैरह थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ताज़े नहीं होते। 2-3 दिन 4 दिन के रखे हुए होते हैं दुकानदारों के पास। तो इस तरीके से मैंने मोटे मोटे काटे हैं। ये देखें, जितने मोटे काटेंगे उतने जल्दी गलेंगे। तो ये जी, मैंने ये भी वॉश कर लिए अच्छे से।
सब कुछ हो गया है रेडी माशाल्लाह से। चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है प्रेशर, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शलजम, जो कि मैंने अभी धो के लाई हूँ, क्योंकि इनके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं करना, ये पहले से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो इसके बाद मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ प्याज, प्याज़ों में भी पानी होता है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर, अदरक, लहसुन, क्योंकि ये भी मैंने साबुत ही डालना है, मैंने लगानी है इसको 2 या 3 मिनट की हीट। हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं डालूँगी। तो बाकी मसाले जो हैं वो भी मैंने अभी साथ नहीं डालने, पहले इनको गला लेते हैं। इनको लगा देते हैं हम हीट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की। तो ये देखिए माशाल्लाह से वेट लें, हीट लग गई। इनको 5 मिनट की मैंने लगाई है हीट, और इसकी सीटी कर देते हैं हम बंद। हीट लगाई थी मैंने 5 मिनट की, तो अब माशाल्लाह से हीट मैंने जो है उसको बंद कर दी है। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँची है मेरा हांडी। हीट मैंने खोल दिया माशाल्लाह से, शलजम बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ही आटे की मानद हो गए हैं। तो अब मैं इसको, ये हैंड बीटर है, इसकी मदद से मैं इसको थोड़ा सा जो है मैल्श कर लूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो पहले मैं इनको मैल्श कर लेती हूँ। शलजम मेरे अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आपने देखा है मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बिल्कुल बगैर पानी के मैंने ऐसे ही धो के ये प्रेशर के अंदर डाल दिए थे। इन्होंने खुद अपना पानी निकाला है। तो अब मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले ये है मेरे पास, ये है खुश्क धनिया, ये है नमक, हल्दी, ये 1 टीस्पून है मेरे पास चीनी, और 2 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा डालनी है, इसलिए लाल कम डाल लूँ। खुश्क धनिया पाउडर है, नमक है। तो ये तमाम मसाले अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। मसाले भी मैंने डाल दिए। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही मेल्ट भी करती रहूँगी, ताकि जो इसके अंदर कोई साबुत रह गया पीस तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये जा रही है इसके अंदर हरी मिर्च, और ये जा रहा है इसके अंदर घी। अब इनको मिक्स करके तो इनकी अच्छे से हम कर लेंगे भुनाई, क्योंकि इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी मैंने डाला भी नहीं था, तो इसलिए इनके अंदर पानी है भी नहीं। तो इस तरीके से मैं इनको अब अच्छे से भून लूँगी। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला और हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक, तो वो हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे। तो ये जो मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, इससे चीनी से ज़्यादा अच्छा गुड़ होता है। मेरे पास इस टाइम गुड़ मौजूद नहीं था, तो मैंने चीनी डाल ली है। आप अगर चीनी डालना चाहें तो चीनी डालें, वरना गुड़ जो है उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। माशाल्लाह से हांडी मेरी भूनी जा चुकी है, शलजम बन के हो गए हैं रेडी। लास्ट में मैं इनमें डालने लगी हूँ हरा धनिया, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ है, सारे मसाले इसके अंदर मौजूद हैं। तो लास्ट में मैं इनमें ये डालने लगी हूँ, और अभी मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार ये शलजम बन के तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी, बिल्कुल आसान। इसको आप शलजम
गोंगलू का साग कह लें, शलजम कह लें, शलजम की भुजिया कह लें, ये रोटी के साथ भी बड़े मज़ेदार होते हैं और चावलों के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तकरीबन ये ज़्यादातर चावलों के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने रोटी के साथ बनाए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अभी मैं बर्तन में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। कलर बड़ा खूबसूरत आया है, टेस्ट बहुत अच्छा आया है, बगैर चिकन के बिल्कुल भी मैंने इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली सिवाय मसालों के, चिकन वगैरह या कोई भी कनौर वगैरह नहीं डाला। लेकिन जब आप खाने लगेंगे तो आप गोश्त को भी पीछे कर देंगे। ये इस कदर मज़ेदार और इस कदर अच्छी रेसिपी है। और इसके अलावा ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अभी मैं ये बर्तन में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए, ये मैंने बर्तन में भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत कलर इनका, और बहुत यूनिक सी रेसिपी ये बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चल, अल्लाह हाफिज़।